आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसका सवाल था भाई साहब का कि अगर आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी मिलेगी तो क्या मिलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 15 मुल्कों की नेशनैलिटी का ऑफर आया, नाम नहीं लूंगा, बट जहां तक ये पाकिस्तान का सवाल है, इंशाअल्लाह जिस दिन यहाँ शरीयत नाफिज होगी और कुरान और हदीस के ऊपर 100% अमल होगा, इंशाअल्लाह मैं खुदा के मांगू। वो उसकी सोच मैं अगर मेरे सामने होता ना, मैं तो उसे ये कहना था अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने मुमालिक जाओ। अगर बैक हाँ, अगर तुम्हें पाकिस्तान नहीं अच्छा लगता तो इजाज़त है हमारी तरफ से। इजाज़त क्या, बल हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे उधर कि तुम जाओ। जब तुम हमारे पाकिस्तान में आकर अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से आए हो पाकिस्तान और आगे कभी कह रहे हो कि इस्लामी शराइत वगैरह वुमेन को क्यों रखा है, ये क्यों किया, ये सारी क्यों मतलब बातें कर रहा है वो फिर। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको रहना चाहिए। अब जितना उन्होंने आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा सुनाया, अब उनको चले जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतना काफ़ी था। अच्छा, हम भी तंग आ गया उनसे। हाँ बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी था इस दफ़ा के लिए। तो आगे अगली दफ़ा तो कोशिश यही होगी कि वो ना आए। कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, वो खुद को इंडियन स्कॉलर कहते हैं। तो इंडिया इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। इंडियन इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। तो इंडिया में भी उनको बैन कर दिया गया था, इंडिया की सिटीजनशिप भी ले ली गई थी। तो पाकिस्तान में तो चलो अच्छी बात है कि हमने नहीं दी उनको सिटीजनशिप। क्या वो क्या लेंगे, हम ही नहीं देंगे उनको। अच्छा, हम रिजेक्ट करते हैं उनको। हाँ, वो क्या करेंगे, हम ही करते हैं रिजेक्ट उनको। मैंने सुना है कि वो लाहौर आए हुए हैं रिसेंटली, ऐसा है। तो मैंने जो है लाहौर जो हमारा इल्म अदब का शहर है, उसको तो जो यहाँ पे जो है ना शूर रखने वाले लोग हैं, उनको तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो वो यहाँ पर आके चीज़ें कर रहे हैं जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहाँ तक वो कंट्रीज़ की बात करें तो कोई भी जो है ना एक कंट्रोवर्शियल फिगर को, जिसकी वजह से मैं कहना खैर नहीं चाहता था, उसकी वजह से जो है ना उसके ऊपर टेररिज्म के एलिगेशन है और भी बहुत सारी एलिगेशन है, उस तरह के शख्स को कोई भी कंट्री वेलकम नहीं करेगी। पाकिस्तान में ये होना चाहिए, पाकिस्तान में वो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो बंदा कह रहा है कि मेरे पीछे 12 कंट्रीज़ हैं, 15, हाँ चले 15 कंट्रीज़ हैं, 15 छोड़ के मैं कहती हूँ 20 भी हो जाए, लेकिन वो पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को उसने इतना डिग्रेड कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान में ना ही आए तो बेहतर है। हमने खुद उसको जो है वो गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, स्टेट गेस्ट के तौर पर खुद इनवाइट किया है। इनवाइट किया गेस्ट के तौर पर, और ये उसको खुशी महसूस होनी चाहिए कि पाकिस्तानियों ने गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया। नहीं तो पाकिस्तानी इतने इनवाइट नहीं करते, और इतना स्पेशल गेस्ट होने के बावजूद उसने ये कहा कि पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। तो वही बात है ना कि उन्होंने आज आके मतलब ज़्यादातर जो है ना लड़कियों को ही डिफेम किया, लड़कियों को गलत कहा है और बच्चों के बारे में भी काफ़ी गलत बातें की। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की हैं। उसके बाद भी उनको काफ़ी चैनल्स में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और किए भी है उन्होंने। वहाँ जाके भी उन्होंने सेम यही बातें की हैं जो उन्होंने पहले की थी। वो उनको इस चीज़ का कोई उनको है नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा है। उनकी नज़रिए में वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और आगे भी ठीक ही जाएंगे। वो साइकी ये बनी है कि हमारी कंट्री में वो बंदा इंस्टॉल होता है जो बंदा दूसरी जगहों पे बैन हो जाता है। जाकिर नाइक के पास क्या है, या आप कह रहे हैं जाकिर नाइक के पास एंगर है, गुस्सा है, एग्रेशन है, ठीक है। वो जो है ना बहुत अच्छी तरह, स्पेशली जो वुमेंस होती हैं, वो हम उनको जो है बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उनको हम जो है ना सेंसिटिव एक क्रिएचर हम समझते हैं, उनको वो दबाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा उनको किस तरह जो है ना क्या कहते हैं एग्रेशन के साथ बात करते हैं। तो उनके पास ये चीज़ें हैं। इल्म तो खैर उनके पास नहीं है। अगर इल्म होता तो विदाउट लॉजिक के इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी, वो किस तरह के लोगों को जो है हमारी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। अगर हम दीन की बात करें तो दीन के मामले में भी वो एक ऐसा स्कॉलर है, सॉरी टू से, जो पूरी अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में खड़े होकर ही पाकिस्तान को रोस्ट कर दिया है। एक सेशन के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आपको पाकिस्तानी सिटीजनशिप चाहिए। उन्होंने बड़े कड़े लफ्ज़ों में रोस्ट करते हुए पाकिस्तान को बोला कि मेरे पीछे तो 15 मुल्क पड़े हुए हैं, 15 मुल्क मुझे कह रहे हैं कि हमारी कंट्री में आ जाओ, सिटीजनशिप हासिल कर लो। अब उन कंट्रीज़ का नाम मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता, मैं तो उनको भाव नहीं दे रहा। तो पाकिस्तान के अंदर मैं क्यों रहूँगा, पाकिस्तान की सिटीजनशिप मुझे क्यों चाहिए होगी। मैं तब तक पाकिस्तान में नहीं रहूँगा जब तक पाकिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज नहीं हो जाती, कुरान और हदीस पर 100% यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाएगा, तब तक मैं यहाँ रहना पसंद नहीं करूँगा। जाकिर नाइक ने बहुत बार पाकिस्तान को रोस्ट किया है जब से वो यहाँ पर आए हैं। कभी PIA के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, विमेन के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते हैं, कभी CM पंजाब के अगेंस्ट उनकी स्टेटमेंट आती है। अब तो उन्होंने खड़े होकर पाकिस्तान के अंदर हमें धुतकार दिया है। वैसे वो बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर वांटेड है और बैन भी है, जिनमें सर फहरिस्त नाम इंडिया का है और UK का है। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तानी आवाम का क्या रिएक्शन आएगा वो रिकॉर्ड करते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, उसको पाकिस्तान का रहन सहन अच्छा नहीं लगता, तो वो आया ही क्यों है पाकिस्तान? सबसे पॉइंट ऑफ व्यू बात ये है, अगर उसे नहीं अच्छा लगता तो वो क्यों आया? उसने कदम भी क्यों रखा है बॉर्डर में पाकिस्तान के? जब उसे नहीं अच्छा लगा, उसको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी? मतलब क्या है हमारे पाकिस्तान में? मतलब जो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनको पता है ना कि पाकिस्तान कैसा है। दूसरे ममालिक जिस तरह की सोच वो अपने ममालिक में रखते हैं, उस तरह की सोच को लेके वो हमारे पाकिस्तान में एंटर होंगे। उनका कहना ये है कि मैं नहीं रहूंगा, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया। बात है, हम तो बात ये कहेंगे जो हमारे पाकिस्तान नहीं रहना चाहता उनके साथ हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे। अगर तो वो नहीं रहना चाहते हमारी तरफ से, वो कल के बदले आज जाएं दूसरे ममालिक। कहते हैं 15 कंट्रीज मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि आप आ जाओ हमारे मुल्क में। मैं अब यहाँ से बात करूंगी, 15 कंट्रीज पीछे पड़ी हैं, तो जो पीछे पड़ी हैं वो कहाँ गई है? और पाकिस्तान पे क्या लेने आया वो? पीछे कंट्रीज कहाँ चली गई हैं? जब उसने कहा है कि 15 कंट्रीज पड़ी, क्या उसे पढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में ही आना था? यूके में बैन है वो, इंडिया में बैन है वो, जैसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं हर कोई उनसे तंग आ गया है। क्या कहेंगे डिप्लोमेट, मतलब इतने डबल स्टैंडर्ड्स उनके नज़र आ रहे हैं ना, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि देखें, वो दूसरे ममालिक में रह के उसकी सोच, उसका हर चीज़ दूसरे अपने ममालिक जैसी है। वो अपने ममालिक को भी हमारे ममालिक में आके कंपेयर कर रहा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। उनका कहना है जब तक कुरान हदीस पर फैसला नहीं होगा, शरीयत नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर, मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा पाकिस्तान को। क्या कहेंगी? तो फिर ना करे ना, कौन कह रहा है उसे करे? कौन कह रहा है वो पाकिस्तान में आए? कौन कह रहा है पाकिस्तान की हर भी कोई भी चीज़ देखे, खाए पिए? तो ना खाए, हमारी तरफ से इजाज़त है, वो कल जाता है वो आज जाए। क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान को इस तरह कहता है, हमसे फिर तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा ना। ये तो हम दूसरे ममालिक जाते हैं, हम दूसरे ममालिक के लोगों को ये कहते हैं कि भाई हमें अच्छा ही नहीं लगा, हम क्यों कहें जबकि हम खुद चलकर उस ममालिक में गए हैं। ये आने से पहले सोचना चाहिए कि अगर वो मुझे ममालिक अच्छा नहीं लगता तो मैं उधर जाऊँ भी ना। हमें लगा था इस्लामिक प्रीचिंग करने आए हैं वो यहाँ पर, लेकिन वो तो इतनी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जो सीएम है वो एक औरत को क्यों बनाया है? भाई औरत की हकमरानी क्यों, मर्द मर गए थे। मेरी बात सुने, और उसने ये कहा है ना कि औरत को क्यों बनाया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ये कहने का हक नहीं बनता कि क्यों बनाया। ये हमारा ममालिक है और इसके हुक्मरान भी हम जाने। वो अपने ममालिक में जो मर्जी करता फिरे, और हमें पता है कि हम पाकिस्तानी औरतों के जो काम लड़के नहीं कर सकते वो लड़कियां भी कर सकती हैं, उनको ये नहीं ना पता। तो इस वजह से जो पाकिस्तान वुमेन हुक्मरान है हमारे पाकिस्तान की, जैसी भी है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। हाँ, तो वो कह रहे हैं औरतों की हकमरानी क्यों? भाई मर्द मर गए हैं, ये देखे हर मास में मर गए हैं। क्या औरतें मर गई हैं? मर्द समझते क्या है एक दूसरे को? मतलब औरतें कुछ नहीं कर सकती, औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं। वो उसकी सोच मैं अगर मेरे सामने होता ना, मैं तो उसे ये कहना था अपनी सोच पकड़ो भाई और अपने ममालिक जाओ। अगर बैक, हाँ, अगर तुम्हें पाकिस्तान नहीं अच्छा लगता तो इजाज़त है हमारी तरफ से। इजाज़त क्या है, बल हम तुम्हें खुद छोड़ के आएंगे उधर कि तुम जाओ। जब तुम हमारे पाकिस्तान में आकर अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से आए हो पाकिस्तान, और आगे कभी कह रहे हो कि इस्लामी शराइत वगैरह वुमेन को क्यों रखा है, ये क्यों किया, ये सारी क्यों मतलब बातें कर रहा है वो। फिर मेरा ख्याल है कि उनके लिए अफगानिस्तान बड़ा अच्छा कंट्री है, उनको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान जब से वो आए हैं ना, हर सेक्टर में वो कीड़े निकाल रहे हैं, हर सेक्टर में उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है। भाई साहब देखे, हम पाकिस्तान में रहते हैं क्योंकि हम तो बुरा कह नहीं सकते, हमारा पाकिस्तान मुल्क है अपना, और हम जिस तरीके से रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह दूसरे ममालिक में आज़ादी है मतलब नहीं है ना, हमारे पाकिस्तान में लड़कियों को उतनी ही आज़ादी मिल रही है। अब देखिए कश्मीर पे कितना जुल्म हो रहा है, सबको पता है। फ़लस्तीन पे कितना जुल्म हो रहा है, बच्चों पे जुल्म हो रहा है। कश्मीर बहुत आगे बढ़ गया। देखिए पाकिस्तान की लड़कियां पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, हमारा माशरा जो है वो उनको इतनी आज़ादी नहीं देता, फिर वो यहाँ बैठकर बार बार लड़कियों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। एक स्पीच नहीं, उनकी हज़ारों स्पीचेस भरी पड़ी हैं। देखिए वो उसने एक बात नहीं कही हमारे पाकिस्तानियों के लिए, अगर एक बात कही हो तो फिर बंदा मतलब कर लेता कि चलो कोई बात नहीं। उसने हर एक बात पे उसने कंप्लेन निकाली, हर एक बात पे इशू क्रिएट किया कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान में ये होना चाहिए, पाकिस्तान में वो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो बंदा कह रहा है कि मेरे पीछे 12 कंट्रीज़ हैं, 15, हाँ चले 15 कंट्रीज़ हैं, 15 छोड़ के मैं कहती हूँ 20 भी हो जाए, लेकिन वो अब पाकिस्तान में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान को उसने इतना डिग्रेड कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान में ना ही आए तो बेहतर है। हमने खुद उसको जो है वो गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है, स्टेट गेस्ट के तौर पर खुद इनवाइट किया है, इनवाइट किया गेस्ट के तौर पर, और ये उसको खुशी महसूस होनी चाहिए कि पाकिस्तानियों ने गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया। नहीं तो पाकिस्तानियों इतने इनवाइट नहीं करते, और इतना स्पेशल गेस्ट होने के बावजूद उसने ये कहा कि पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है, तो मुंह पर रिजेक्ट कर दिया है, मुंह पर रिजेक्ट कर दिया है, मुंह पर रोस्ट कर दिया है। तो और क्या, वही मैं कह रही हूँ, इस इंसान को फिर मैं तो कहती हूँ खुद छोड़ के आना चाहिए दूसरे वाले एयरपोर्ट पर। तुम जाओ, अल्लाह ही हाफिज़ करो हमारे। थैंक यू। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं।
अगर मेरे ख्याल से तो उनको लगता है कि उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर नहीं बुलाया गया, शायद इसकी वजह से वो अपने पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हैं। जो इतना गेस्ट के तौर पर बुलाया गया उनको, बुलाया गया उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर, एक प्रोग्राम में उनको कहा गया था कि एज अ स्टेट गेस्ट, मतलब एक हैं एंकर, उन्होंने कहा था कि उनको एज अ स्टेट गेस्ट नहीं बुलाया गया और ना ही बुलाना चाहिए था उनको। जिस तरह के उन्होंने आके स्टेटमेंट दिए पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, तो एज अ स्टेट गेस्ट उनको बुलाना भी नहीं चाहिए था। सुनिए आपने उनकी हरकतें, सुनिए आपने उनकी बातें। मैंने सुने काफ़ी उनके इंटरव्यू सुने जो उन्होंने प्रोग्राम्स में दिए, चैनल्स में जाके दिए और स्पीच की हैं काफ़ी, वो मैंने देखी थी, सुनी थी। कैसी लगी आपको? मेरे ख्याल से तो काफ़ी हद तक नहीं सही लगी, क्योंकि उन्होंने बच्चों के और लड़कियों के, मतलब इंडिपेंडेंट वुमेन के बारे में काफ़ी कुछ गलत कहा है जो कि उनको नहीं, हाँ जी, जो कि नहीं कहना चाहिए था। कहा है सीएम आप लोगों ने एक लड़की बना दिया, मरियम नवाज पर उन्होंने इशारा करते हुए कहा है कि मर्द मर गए हैं। मतलब एक बंदे को आपने ऑफिशियल इनविटेशन दी है, वो पाकिस्तान में आकर आपको इतना ज़्यादा जलील कर रहा है। हु द हेल इज ही? वही बात है ना कि उन्होंने आज आके मतलब ज़्यादातर जो है ना लड़कियों को ही डिफेम किया, लड़कियों को गलत कहा है और बच्चों के बारे में भी काफ़ी गलत बातें की। मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की हैं। उसके बाद भी उनको काफ़ी चैनल्स में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और किए भी है उन्होंने, वहाँ जाके भी उन्होंने सेम यही बातें की हैं जो उन्होंने पहले की थी। वो उनको इस चीज़ का कोई उनको है नहीं कि मैंने कुछ गलत कहा है। उनकी नज़रिए में वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और आगे भी ठीक ही जाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जब वो आए हैं पाकिस्तान में, उनका बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया है, फूल निछावर उन पर किए गए हैं, हाथ पाँव उनके चूमे गए हैं, इतने बड़े बड़े सेशन रखे गए हैं, वो तो मुंह पर खड़े होकर हमें जलील कर रहे हैं। पहले उन्होंने पीआईए को अच्छा जलील किया, फिर उन्होंने विमेन को डिफेम किया यहाँ पर, फिर अब उनकी जो स्टेटमेंट है खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को रिजेक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में खड़े होकर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब अगर कर रहे हैं तो उनको चाहिए कि इस पे वो करें अपोलोजाइज़ कि जो उन्होंने अल्फाज पाकिस्तान के बारे में कहे कि नहीं कहने चाहिए थे उनको। बाकी इसमें और क्या कहा जा सकता है। उनका कहना है कि जब तक कुरान सुन्नत पर प्रॉपर्ली 100% अमल नहीं होगा, शरीयत नहीं आएगी, मैं तो पाकिस्तान में रहना कभी पसंद नहीं करूंगा, सिटीजनशिप कभी हासिल नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं, उनके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगी? मैं उनको ये कहूँगी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। वो खुद को इंडियन स्कॉलर कहते हैं, तो इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, इंडियन इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं। तो इंडिया में भी उनको बैन कर दिया गया था, इंडिया की सिटीजनशिप भी ले ली गई थी। तो पाकिस्तान में तो चलो अच्छी बात है कि हमने नहीं दी उनको सिटीजनशिप, क्या वो क्या लेंगे, हम ही नहीं देंगे उनको। अच्छा हम रिजेक्ट करते हैं उनको? हाँ, वो क्या करेंगे, हम ही करते हैं रिजेक्ट उनको। तो मैं बस यही कहूँगी कि उनको नहीं कहना चाहिए था जो सब उन्होंने कहा। इंडिया में तो वो बड़े वांटेड है, वहाँ की अथॉरिटीज़ कहती हैं जाकिर नाइक को हमारे हवाले करो। आप पर्सनली क्या चाहोगी कि जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान में रहे? आप स्टूडेंट हो ना, तो आप चाहती हो कि वो यहाँ पर रहें? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उनको रहना चाहिए। अब जितना उन्होंने आए, उन्होंने बहुत कुछ कहा, सुनाया, अब उनको चले जाना चाहिए। बहुत हो गया, इतना काफ़ी था। अच्छा हम भी तंग आ गए उनसे? हाँ बस बहुत हो गया, इतना काफ़ी था इस दफ़ा के लिए। तो आगे अगली दफ़ा तो कोशिश यही होगी कि वो ना आए। बाकी उनके ऊपर है कि वैसे भी वो यही कह रहे हैं कि मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए, पाकिस्तान की नाम में चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता अगली दफ़ा वो आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो हमें कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। वो तो खुद इतनी कंट्रीज़ में वांटेड है, उनको तो वो यूके में भी बैन है, वो इंडिया में भी बैन है, उनको दूसरी कंट्रीज अच्छा नहीं समझती हैं। हाँ वही बात आ जाती है ना कि उनको जब वहाँ पे किसी ने सिटीजनशिप नहीं दी, यहाँ पे आके बोल रहे हैं, उनको ना इजाज़त दे दी गई कि यार खुल्लम आके बोल लो, तुम बोल लो जो बोल रहे हैं, और वो बोले ही जा रहे हैं। लेकिन वो भी कोई रोकने वाला नहीं है या उनको मना करने वाला कोई नहीं है। ट्रोल तो काफ़ी कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया में उनको, और मुझे यही लगता है कि एंड पे ये सिचुएशन देख के वो खुद ही चले जाएंगे हमारे कहने के बगैर। जैसे उनको नफरत मिली, उन्होंने पीआईए से माफ़ी मांगी। आपको लगता है कि जितनी वो दिलाजारी यहाँ पर बसने वाली औरतों की कर रहे हैं, इवन उन्होंने तो मौलवी मुल्लाओं को भी नहीं छोड़ा पाकिस्तान के, कहा है कि उनकी भी यूट्यूब की कमाई है वो हराम है। क्या कहेंगे, कोई मौका नहीं छोड़ रहे भाई। हाँ ये वही बात है ना कि सब ने उनको गलत कह दिया अपनी तरफ से। जहाँ पे उन्होंने पीआईए से माफ़ी मांगी, मेरे ख्याल से उनको सब तमाम लड़कियों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ एक लड़की की नहीं, तमाम लड़कियों की बात की है पाकिस्तान में, और पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। इसलिए उनको इस मामले में भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने कहा वो गलत कहा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अगर उनको गलती से यहाँ की सिटीजनशिप मिल गई तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मेरे अकेले रिएक्शन से कुछ भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान ही रिएक्ट करेगा इस पर, अगर तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाती है। कैसा रिएक्शन आएगा? जाहिर सी बात है, इसी तरह के
मुझे नहीं लगता, प्रोटेस्ट तो वैसे भी हो रहे हैं तो इस पे भी हो ही जाएंगे, प्रोटेस्ट होंगे, क्योंकि तमाम लड़कियां निकलें इस पे हड़ताल करें कि जिस शख्स ने हमारे बारे में गलत बातें की हैं उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। हाँ, हर सेक्टर में तो वो बुराइयां निकाल रहे हैं यहाँ। ना उनको सीएम हमारी पसंद है, ना उनको हमारी आवाम पसंद है, औरतें पसंद है, ना यूट्यूब पसंद है। भाई वो सिर्फ ये बताने आए हैं कि मैं ना पाकिस्तान की इन चीज़ों से राज़ी नहीं हूँ, तो इसको चेंज कर लो, मेरे मुताबिक बन जाओ। जी बिल्कुल यही कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको दी जाएगी सिटीजनशिप। बाकी यही है कि उनको अब चले जाना चाहिए, बहुत हो गया। यूथ के हत्ते, यूथ ने उनको अच्छा खासा तिगने का नाच नचवाया है। यूथ ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं कि जाकिर नाइक साहब फुल कंफ्यूज। हाँ, यूथ जब सवाल के जवाब दिए उसके बाद में उन्होंने उसको ट्रोल भी किया है कि इन्होंने ये सही नहीं किया था, वो नहीं सही किया था। फेमस यूट्यूबर के व्लॉग में भी वो आए, तब उन्होंने हाँ जी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में कहा जी नहीं वो सब गलत था, मुझे किसी और से, गलत इंसानों से, लोगों से मिलाया गया, उनकी जो कमाई है वो भी हराम है, ये है वो है। अगर उनको इतना ही मसला था वो उसके व्लॉग में आए क्यों? उसकी कमाई का जरिया वो बने ही क्यों? अगर उनको इतना ही मसला था, बाद में उन्होंने उसको अच्छा खासा जलील किया कि ये सब गलत है वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। देखो पहली बात, जब वो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये फेस जब हमने नहीं देखा था, वी फॉलो देम, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया है, डेट इज़ क्वाइट कमांडेबल। लेकिन जब जो ही वो पाकिस्तान में इंटर होते हैं तो उसके बाद से जो उन्होंने अपना जो है ना असल चेहरा दिखाया है, उसके बाद से बहुत अफसोस होता है। देखें आप बताएं कितनी अच्छी शख्सियत हैं दूसरी, जिनको हम जो है ना एज ए स्टेट गेस्ट बुला सकते हैं। हमारी मलाला यूसुफजई जैसी और भी बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे स्कॉलर्स हैं, जिनको फ़िलासफ़र्स हैं, जिनको हम एज ए स्टेट गेस्ट लेके आ सकते हैं। लेकिन हमने डॉक्टर जाकिर नाइक को रेस्पेक्ट दी, जिसको अपने कंट्री ने बैन किया, जिसको दूसरे कंट्रीज़ ने जो है ना पाबंदियाँ लगाई, हमने उनको रिस्पेक्ट दी, और वो यहाँ आके हमारी कंट्री के इंसल्ट कर रहे हैं। डेट इज़ क्वाइट, जिसको हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो हमारे PIA के बारे में बातें कर रहा है, हमारे जो है ना क्या कहते हैं जो TV वीमेन के बारे में जिस तरह की बातें हो रही है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे वीमेन के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं। पहले जो खलील रहमान वाले इश्यूज़, और भी इश्यूज़ हुए, तो और भी अब ये इस तरह के इश्यूज़ कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें तो एज आ स्टूडेंट मुझे दुख होता है कि मेरा जो स्टेट है वो किस तरह के लोगों को जो है हमारी कंट्री में लेकर आ रहे हैं। अगर हम दीन की बात करें तो दीन के मामले में भी वो एक ऐसा स्कॉलर है, सॉरी टू से, जो पूरी दुनिया में इस्लाम का एक ऐसा इमेज दे रहा है जिसमें हुजूर पाक और उसके जो प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई प्रेजेंस नहीं है। लाइक वो उन्होंने जो है वो यजीद के हवाले से बात की, आपको बेहतर उन्होंने बोला, तो इट मीन्स वो इस्लाम को हुसैन के अलावा जो है ना क्या कहते हैं पेश कर रहे हैं और ऑल द वर्ल्ड। और साथ में उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि हुजूर पाक वफ़ात हो गए हैं तो बनौज़ुबिल्लाह, तो उसके बाद से उसकी टीचिंग्स को आप फॉलो नहीं कर सकते। तो आप समझें कि वो पूरे इस्लाम में जो है इस पूरी दुनिया में इस्लाम को विदाउट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए इस्लाम को, और उसके नवासे जिसकी वजह से दीन जो है ना बाकी है, उसके बगैर पेश करें, जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम दीनी हवाले से ये इशूज़ हैं। और दूसरा, अगर हम कंट्री के बेसिस पे देखें तो हम वी आर प्राउड पाकिस्तानी, वी हैव सो मच लव फॉर आवर कंट्री, एंड सेम एज वी हेट द इंडिया। देयर इज़ नो जो है ना इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे दिल में इंडिया के लिए कोई जगह नहीं। और इंडिया जो वो बंदा इंडियन है, और जो है ना इंडिया ने उसको बैंड किया, और हम उसको इतना ऑनर कर रहे हैं, और वो जो है यहाँ आके हमारी जो है ना PIA को, हमारी कंट्री को, हमारी जो वुमेंस हैं और हमारी जो TV होस्ट हैं, उन सबको इंसल्ट कर रहा है, जो कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइव बैठकर इंसल्ट कर रहा है वो इंसान। मुझे बताएं, कंट्री में तो वो बैन है, UK वाले उसको बुलाना पसंद नहीं करते, इंडिया में उसकी हरकतों की वजह से बैन किया गया। कौन सी 15 कंट्रीज है जो उनको खुद दावत दे रही है कि आओ हम आपको सिटीजनशिप देते हैं? ये जो उनका डबल फेस है, ये क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैं ये कहूँगा कि रिसेंट 1-2 साल पहले जो है ना जावेद साहब जो उनके होते हैं बहुत बड़े राइटर, वो उनको हमने इज़्ज़त दे के यहाँ बुलाई, जो इंडियन राइटर हैं वो उनको यहाँ बुलाई, उन्होंने जो है ना हमें वो इंसल्ट करके चला गया। अभी ये साहिब आए हैं और ये हमें इंसल्ट करके जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या वाकई पाकिस्तानी है जो एक पाकिस्तानी दिल रखते हैं? क्या हम जो है ना वाकई जो है ना मुसलमान है जो जिसके दिल में इस्लाम, हुजूर पाक की ज़ात, अच्छा उसके नवासे का जो है ना रिस्पेक्ट बाकी है? नहीं, अगर नहीं है तो हम जो है ना उनको रिस्पेक्ट देंगे, अदरवाइज़ हमें उनको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना मायूस किया, वो जो है ना मैंने सुना है कि वो लाहौर आए हुए हैं रिसेंटली, ऐसा है? तो मैंने जो है लाहौर जो हमारा इल्म अदब का शहर है, उसको तो
जो यहाँ पे जो है ना शूर रखने वाले लोग हैं उनको तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो वो यहाँ पर आके चीज़ें कर रहे हैं जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और जहाँ तक वो कंट्रीज़ की बात करें तो कोई भी जो है ना एक कंट्रोवर्शियल फिगर को जिसकी वजह से मैं कहना खैर नहीं चाहता था, उसकी वजह से जो है ना उसके ऊपर टेररिज्म के एलिगेशन है और भी बहुत सारी एलिगेशन है, उस तरह के शख्स को कोई भी कंट्री वेलकम नहीं करेगी। ये हम लोग ही क्यों करते हैं? क्या मसला क्या है हमारा? या ये डेट्स इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन। मैंने जो है मैं खैर इतना अभी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ जो मेरी एक साइकी बनी हमारे कंट्री के हवाले से, वो साइकी ये बनी है कि हमारी कंट्री में वो बंदा इंस्टॉल होता है जो बंदा दूसरी जगहों पे बैंड हो जाता है। इवन हम किसी गैजेट को टेक्नोलॉजी को ले लें तो जब टेक्नोलॉजी जो है ना दूसरी कंट्रीज़ में वो उनकी अहमियत कम हो जाती है, फिर वो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तौर पर हमारी जो है ना जिद्दत के तौर पर यहाँ पर आ जाती है। तो ठीक इसी तरह अभी आप रिसेंटली ले लो, हमारे यहाँ पे शाहरुख खान जो उनके स्टार्स हैं, अच्छा उनके सलमान खान हो गए या उनके विराट कोहली, उनकी कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वी आर इंस्पायर्ड फ्राम देम, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक वो इंडिया में सही जा रहे हैं, वो सुपरस्टार हैं इंडिया में, तो तब तक हमारी किसी ख़ास टीवी चैनल की तक उन तक एक्सेस नहीं है, ठीक है। जब ऐसे लोग फिर इंडिया में जब बैन हो जाते हैं या दूसरी जगहों पे बैन हो जाते हैं तो फिर उनको पाकिस्तान का वहाँ पर हरकतें की थी तो ये बैन हुए थे ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, वरना वो जो है ना पहले तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। हम जो है ना मज़हब के बेसिस पे हम ये नहीं कहेंगे कि हिंदुओं ने पहले इनको इश्यूज़ क्रिएट किए बिला वजह किए, नो, पहले ये अपनी जो है ना तबलीग करते थे, चीज़ें करते थे, कोई इशू नहीं था। कहते स्क्रिप्टेड था सारा। अब देखें ना, उनसे इस्लाम से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, उनको सवाल जवाब नहीं आ रहा। सही बात है। तो जब उनको बैन किया गया फिर उन्होंने जो है ना हमने उनको, या मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि स्टेट गेस्ट का जो ऑनर देना बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ा। हाँ ठीक है वो आ जाएं पाकिस्तान में, नो इशू, लेकिन उसको एज ए स्टेट गेस्ट बुलाना, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे अपने स्टार्स हैं जिनको हम स्टेट गेस्ट क्यों नहीं बुलाते हैं, उनको ही क्यों बुलाते हैं। तो ये बहुत सारा इश्यूज़ हैं जो बहुत दुख हुआ हमें इस हवाले से। हम लोगों ने उनको सराखों पर बिठाया, फूलों से इस्तकबाल हो रहा है, कोई उसके हाथ चूम रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर उनसे खुद मिल रहे हैं, वो पब्लिक प्लेस में खड़े होकर हमें जूते मार रहे हैं। इमेज जा रही है हमारी कि फूलों से उनका इस्तकबाल, और वो पब्लिक प्लेस में खड़े होकर हमें धुतकार रहे हैं। हमारी यही इमेज जा रही है कि हमारे अंदर सच्चा एक पाकिस्तानी दिल नहीं है, जो है ना। इवन मैं वो दीन को रिप्रेजेंट बेशक कर रहे हैं, लेकिन दीन के मामले में मैंने पहले भी बता दिया जो इश्यूज़ हैं, तो हमारे अंदर एक अच्छा मुसलमान वाला दिल भी नहीं है और अच्छा पाकिस्तानी दिल भी नहीं है। तो अगर दिल होता तो हम ज़रूर जो है ना इसको रिस्पॉन्स करते और जो है ना उनको वापस जाना चाहिए था, लेकिन जो नहीं हो रहा है तो उनको स्टिल ही इज़ गेटिंग सो मच रिस्पेक्ट एंड हेयर इन एट पाकिस्तान, जो बहुत इंसल्टिंग है हमारे लिए। वो कह रहे हैं मुझे सिटीजनशिप नहीं चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी। क्या आप चाहोगे कि उनको कोई भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप दे? कोई भी? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा ऐसे बंदे को जो पाकिस्तान का, जो इस्लाम का इस तरह का जो है ना क्या कहते हैं इमेज पेश करता है, उसको बिल्कुल मैं इज़हार नहीं दूंगा कि उसको सिटीजनशिप्स दी जाए। या क्या उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल मांगनी चाहिए, बिल्कुल उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी बहुत बड़ी, देखो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। और मुझे कौन सी बड़ी शख्सियत है? मुझे ये बताएं ना, उस बंदे के पास इस्लाम का इल्म। आपको पता उसने रिसेंट स्टेटमेंट क्या दी? उसने कहा है 20 मिनट तक अगर कोई औरत को देख ले, उसके दिल में हलचल ना हो ना, तो उसमें कोई फॉल्ट है, बंदे में फॉल्ट है। कि भाई इस्लामिक प्रीचर ऐसी बातें करते हैं क्या? बिल्कुल वो बहुत मज़ाहिका खेस जो है ना उन्होंने ये बात की है जिसमें कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वो एम ही जो है ना उसने बता दिया, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना उनका असर ज़्यादा है, तो उनका जो मैसेज जाता है वो बढ़ा जाता है, उसका असर बड़ा होता है। तो उनसे इस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अब इतनी बड़ी शख्सियत ने ये चीज़ें की है तो उनको जो है ना अपना दिल बढ़ा करके उनको माफ़ी मांगना चाहिए, पाकिस्तानी कौम से उनको माफ़ी मांगना चाहिए। ये होना चाहिए किसी भी सूरत में। हम यही डिमांड करते हैं हमारे स्टेट से। अब देखें ना, आप बात सुने, अगर हमारा स्टेट किसी को एज ए स्टेट गेस्ट बुलाता है, हमारे पैसों पे बुलाता है, तो वी हैव द राइट्स टू क्वेश्चन द स्टेट, कि हम क्वेश्चन से जो है ना क्वेश्चन करें स्टेट को, उस स्टेट गेस्ट को हम क्वेश्चन करें कि वो हमसे माफ़ी मांगे और हमें इस तरह इंसल्ट ना करें। सर मुझे ये बताएं, वैसे तो क्वेश्चन सवाल पूछने का राइट हर किसी को दिया गया, लेकिन कोई बच्ची या कोई बच्चा, क्योंकि हमारी यंगस्टर जो आवाम है बड़े अच्छे सवाल पूछ रही है वो जाकिर नाइक से, नो डाउट बहुत अच्छा टफ टाइम दिया उन्होंने। अगर कोई उनको काउंटर करने पर आ जाए, सवालों पर सवाल पूछे, तो जाकिर नाइक क्या बचेगा फिर जाकिर नाइक के पास? उनके पास तो इतना इल्म ही नहीं है।
जाकिर नाइक के पास क्या है, या आप कह रहे हैं जाकिर नाइक के पास एंगर है, गुस्सा है, एग्रेशन है, ठीक है। वो जो है ना बहुत अच्छी तरह, स्पेशली जो वुमेंस होती हैं, वो हम उनको जो है बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, उनको हम जो है ना सेंसिटिव एक क्रिएचर हम समझते हैं, उनको वो दबाते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा उनको किस तरह जो है ना क्या कहते हैं एग्रेशन के साथ बात करते हैं। तो उनके पास ये चीज़ें हैं, इल्म तो खैर उनके पास नहीं है। अगर इल्म होता तो विदाउट लॉजिक के इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सीज, ये सब जो है ना वो कभी नहीं करते। अच्छा, वो विमेन को अप्रेस करते हैं, मतलब अग्रेशन की नेक्स्ट क्वेश्चन ना पूछे, दब जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही कहता हूँ, वो ऐसा ही करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लॉजिक नहीं होती होगी। कोई लॉजिक नहीं है जी। थैंक यू सो मच सर।